क्या आपको पता है कश्मीरी गेट को उसका नाम कश्मीरी गेट क्यों मिला? और यहाँ पे सच में दरवाजे थे, ये देखो बहुत बुरी हालत है इसकी। कश्मीरी गेट, जिस नाम पे आज मेट्रो स्टेशन का एक स्टेशन है, बस स्टॉप है और चौराहे का नाम भी कश्मीरी गेट के नाम से रखा गया है। मगर इसकी अपनी भी एक पहचान थी। ये दिल्ली के उन दरवाजों में से एक था जिनमें से लोग दिल्ली में आया करते थे। तो आइए फिर से याद करते हैं शाहजहां की बसाई हुई शाहजहानाबाद को, जहाँ पे 14 दरवाजे बनवाए गए थे और उन 14 दरवाजों में से एक था कश्मीरी गेट। आइए याद करते हैं उन किस्सों को और चलते हैं उन इतिहास की कहानियों में। लेकिन क्या आपको पता है कश्मीरी गेट को उसका नाम कश्मीरी गेट क्यों मिला? क्योंकि यहाँ से कश्मीर के लोग आया करते थे। यानी हर दरवाजे जिसका नाम उस जगह से है, वहाँ से वहीं के लोग होते थे। जैसे काबुली दरवाज़ा हो गया या फिर कश्मीरी गेट हो गया, तो यहाँ से कश्मीर के लोग आते थे। और दिल्ली में ऐसे पूरे 14 दरवाजे थे, जिनमें कि बहुत कम है जो आज ठीक हालत में है, और उसमें से एक ये वाला है, यानी कश्मीरी गेट। कुछ लोग वो इस जगह की हिस्ट्री को शाहजहां से जोड़ते हैं, क्योंकि इसे शाहजहां ने बनवाया था जब उसने आगरा से अपने कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया था। और वहाँ से कैपिटल को शिफ्ट करने को लेके एक काफ़ी लंबा सफ़र था, इस पूरी दिल्ली को बनाने का सफ़र। तो कुछ लोग इसे ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री से जोड़ते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन हैं जो हमें याद दिलाने वाली हैं 14 सितंबर के बारे में। सन 1639 में शाहजहानाबाद को बसाया गया और दिल्ली के तख्त पे एक के बाद एक मजबूत राजाओं ने शासन किया और अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया। मगर जब अंग्रेजों ने दिल्ली पे हमला किया, उस टाइम पे तख्त पे बैठे थे बहादुर शाह जफर सेकंड। अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट को चुना दिल्ली के अंदर आने के लिए, क्योंकि रास्ता सीधा लाल किले तक जाता। मगर उनके सामने दीवार बने खड़ा था कश्मीरी गेट का दरवाजा, जिसके नीचे बहती थी यमुना नदी। दरवाजे के अंदर जाना बहुत मुश्किल था, तो अंग्रेजों ने एक के बाद एक तोप से दीवार के ऊपर और दरवाजे के ऊपर हमला करना शुरू किया। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो कश्मीरी गेट को ही तोड़ दे। एक के बाद एक वहाँ पे लाशों का ढेर लग गया और कुछ घंटे बाद कश्मीरी गेट ने हार मान ली, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वहीं पे अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर हमला बोल दिया। और लगातार 3 दिनों की लड़ाई के बाद दिल्ली अंग्रेजों के हाथों में थी। ये किस्सा था 14 सितंबर 1857 और ये सब गवर्नर चार्ली जॉन कैनन के अंडर हुआ और तब ब्रिगेडियर थे जॉन निकोलस। मगर इस दरवाजे को देख के आपको वो किस्सा याद आने वाला है और आप सोच सकते हैं कि किस मात्रा पे यहाँ पे जंग छिड़ी थी और यहाँ पे कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी होगी सिर्फ दिल्ली को बचाने के लिए या फिर दिल्ली में आने के लिए। वैसे क्या आपने कभी इतना बड़ा पहिया देखा है? लिटरली ये मेरा हाथ है और ये देखो मेरे हाथ से ही बड़ा है। ये प्रॉपर को मैं हग करूँगी तो इतना बड़ा है कि मेरा पूरा यहाँ तक बॉडी कवर हो जाएगी। और ये एक पहिया है जो कि आज भी वैसा का वैसा ही है। यहाँ की दीवारों में आप देखेंगे यहाँ पे भी एक दरवाज़ा कुछ टांगने के लिए जो है स्पेस दिया गया है और इस पर भी जंग नहीं लगा है, अभी तक ये वैसा का वैसा ही है। मतलब किस तरीके का जो है उस टाइम पे कह सकते हैं कि मटेरियल यूज़ होता था, जो कि आज के टाइम तक भी वैसा ही है। यहाँ पे आपको देखने के लिए एक दरवाजे के पास 2 कैबिनेट दिखेंगे, उसमें से एक इस टाइप का है, पूरा खाली है और अटमोस्ट अंधेरा है। और पहले टाइम के सैनिक यहाँ पे अपने हथियार रखा करते थे। और अगर दीवारों को देखोगे तो ये देखिए थोड़ा सा मुस्लिम आर्किटेक्चर का आपको टच दिखाई देगा। और यहाँ पे सच में दरवाजे थे, ये देखो इस पे दरवाज़ा अटका था और ऊपर की तरफ पे दिखाती हूँ आपको, वहाँ पे और यहाँ पे दरवाजे को अटकाया गया था। ज़मीन पे तो निशान नहीं है बट ऐसे शायद एक साइड से दरवाज़ा हुआ करता था। यहाँ पे जब आप गुम्बद की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे 4 जो है छोटे छोटे होल्स भी किए गए हैं, शायद वो झूमर टांगने के लिए थे या फिर दिन में रोशनी आने के लिए। और जो हालत है यहाँ की थोड़ी सी ख़राब है, मगर आज के टाइम पे यहाँ पे कबूतर हैं। मैंने कहा था ना यहाँ के चैम्बर्स की हालत अभी भी थोड़ी ठीक है। ये तीसरा चैम्बर है जो कि लगभग टूट चुका है और ये देखो अब मैं इसे बाहर लेके चलती हूँ। बहुत बुरी हालत है इसकी।
इन दीवारों पर पहले सैनिक लड़ा करते थे, आज उन पर बिल्लियाँ छलांग मारती हैं। और ये भी देखिए, खुफिया रास्ता निकाल के चली गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस जगह की पूरी जानकारी देने की कोशिश की। इसी के साथ इसके इतिहास के बारे में भी आपको कुछ बातें बताई। वैसे यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, शूट करना अलाउड नहीं है, बट मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की तो मुझे उन्होंने अलाउड कर दिया। और अराउंड 30 मिनट्स में मैं अभी इस जगह से भी निकलने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ का आसपास का एरिया थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर आप ग्रुप में आते हो तो बहुत अच्छी बात है, सोलो आते हो तो फिर थोड़ा सा लोग आपको अलग तरीके से देखते हैं। तो कह सकते हैं कि अच्छी जगह है हिस्ट्री को याद करने के लिए। जैसे अंदर से रास्ते भी है यहाँ पे, यानी इस गेट के ऊपर की दीवारों पे भी आप जा सकते हैं, जहाँ की एंट्री अभी बंद कर दी गई है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और क्या मैं ऐसी ही हिस्ट्रीज़ की जगह को और कवर करूँ, उसके बारे में भी आपका क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं भी आपसे विदा मिलती हूँ, दोबारा होंगे एक और नए ब्लॉग, एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जिस जगह पे सैनिक तैनात होते थे वहाँ से अंदर का रास्ता था और आप किले की दीवार पे भी वहीं से जा सकते थे। बाहर भी एक गेट था बट उस पे लॉक लगा हुआ था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, कश्मीरी गेट का भी पहले एक ही दरवाजा था, आम दरवाजों की तरह, मगर बाद में इसे 2 बनवाया गया। क्या आप ही जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि ऐसा क्यों हुआ था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।